हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी आपके तरफ होगी, तो आप उनको याद करें। कोई डिले नहीं, जल्दी से मैं तो तुरंत आ जाती हूँ, लेकिन एक अवेयरनेस एंड जानकारी बता दूँ कि कलेक्टिव रीडिंग्स होती है ये। कलेक्टिव रीडिंग्स में कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, जितना मैच करे उतना लीजिए, और जो मैच ना करे माइंड ओपन, हार्ट ओपन करके देखिए, वो दूसरों के लिए है, छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैच करे तो परमात्मा को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर पे किया करें। और वैसे भी अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो अपने रीडिंग को एंजॉय करें, अगर नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो दूसरे की रीडिंग को एंजॉय करें, ठीक है, एज यू विश, है ना। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए। लेट्स सी। बताएं यूनिवर्स डिवाइन, जो भी व्यूअर्स हैं डिवाइन टैरो बाय अनीता के, इनके जो भी माइंड में पर्सन है, जिनका भी नाम लेके आए हैं रीडिंग तक, जिनको भी याद करके आए हैं रीडिंग तक, प्लीज़ बताएं कि उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए, ठीक है। एनर्जी क्या कुछ है, सोचते क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ बोलेंगे, कार्ड के थ्रू मुझे बताएं प्लीज़। जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी परेशान हो रहे हैं, क्या उस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट, इंटेंशन, इमोशन क्या कुछ है। ओके, और बताएं क्या कुछ है। ओके, फर्स्ट कार्ड तो ये था, वेल्दी मैन। कोई काफ़ी पैसे वाले व्यक्ति हैं, वेल्दी मैन। शटल वाले व्यक्ति हैं जिनके पास सब कुछ है। यहाँ पे एक एनर्जी वाइब्रेशन आ रहा है वेल्दी मैन पढ़ने से ही। एक तो ये 13 नंबर है, हैवी कार्मिक थे आपके, है ना। आप इनके बहुत कार्मिक से जाके भिड़ गए थे। कार्मा लेन देन पिछले किसी जन्म का था। इन्होंने कभी अपने आगे आपकी वैल्यू नहीं दी है, और आपकी मैच्योरिटी की इन्होंने कभी वैल्यू नहीं की है। अपने आप के इनके बहुत ही थर्ड क्लास आइडियाज रहेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपेंगे, इंतु किंतु परंतु करेंगे। लेकिन आप मेच्योर्ड हो, ये चीज़ इनको अब एहसास हो रहा है आपकी मेच्योरिटी का। कभी पैसे के आगे, प्रॉपर्टी के आगे, चीज़ों के आगे, प्रैक्टिकल लाइफ के आगे। और ये जो पर्सन है, इनका जो भी किसी पे भी ये ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना। ट्रस्ट वर्दी किसी को नहीं समझते हैं। इतना चालाक, सियाना, चतुर टाइप के व्यक्ति हैं। किसी अच्छे पोस्ट में होंगे, पावर में है, पोजीशन में है। हो सकता है खानदानी ना हो सकता है खानदानी भी हो। तो यहाँ पे जो व्यक्ति खानदानी पैसे वाले नहीं होते हैं और उनको सडन आ जाता है, तो उनका रुतबा, उनका ऐठन, उनका जो दिखावा बहुत ज़्यादा, देखो देखो मुझे देखो, मतलब ज़बरदस्ती अटेंशन जो है लेने वाला एनर्जी आ रही है, ठीक है। आ रहा है, आ रही है, अपने हिसाब से ले लें। तो हो सकता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे ना रहे हों, दिखाए हों, दिखाने का नाटक करते रहे हों, और ये जो है उसमें 13 नंबर है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो भी है, मतलब मेरे आगे कोई नहीं, मेरा दिमाग सबसे ऊपर, मेरा काम सबसे अच्छा, मेरा आइडिया सबसे अच्छा, तुनक मिजाज, डोमिनेशन वाला एक स्वभाव। और कोई भी चीज़ को मतलब एक मैच्योरिटी के तहत ये इन्होंने नहीं किया। आप जो भी इनको आइडियाज़ लेके जाएंगे बकवास करके, उनको बाद में पता चलेगा कि ठीक था, लेकिन हमें नहीं लेना जी, हमारा आइडिया हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। ऐसा कुछ है। देखिए, प्रिविलेज्ड लेडी, तो इनके लाइफ में लगता है कोई दो पर्सन था, एक आप है, एक कोई और है, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या कुछ है इनके लाइफ में। आपसे पहले कोई और भी था, थे। अगर मेल है तो आपके, मेल देख रहे हैं तो आपके वाइफ के लाइफ में कोई और था, थे, क्योंकि यहाँ बात एनर्जी की होती है, बात यहाँ कभी भी पर्सन की नहीं होती है, ठीक है। एनर्जी के अकॉर्डिंग ले लें आप।
तो यहाँ पे जो भी जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके लाइफ में आने से पहले उनके लाइफ में कोई था, कोई थी, थे, जैसा भी है देख लें और बताएं यूनिवर्स और क्या कुछ है उस पर्सन का, क्या कुछ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, कहाँ एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। आप मैरिड हो सकते हैं, आप जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी अलग अलग पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, या फिर मैरिड है किसी और से डील कर रहे हैं। तो यहाँ कोई एक मैरिड, एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में देख सकते हैं, आना जाना, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन में देख सकते हैं। लवर्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 7 7 सडन वेल्थ, इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, इसीलिए आप परेशान मत होए। तो यहाँ पे इनको पास सडन वेल्थ आया है, क्योंकि ये जो है काफ़ी, मैं देखो मैंने यहीं से पकड़ ली कि एक ख़ानदानी पैसे वाले हो नहीं होंगे, हो भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई थी यही है कि इनके पास सडन वेल्थ आया है। इनकी जो बचपना है, चाइल्डहुड जो है, बचपना काफ़ी पॉवर्टी में, गरीबी में इनकी निकली है, और सडन वेल्थ आने से घमंड, अहंकार, और एक इनके चेहरे पे आप देखो एक अजीब सा, अब देखो जब हम टैरो पकड़ते हैं ना, और जब जो सा मैसेज देना होता है कार्ड में, वो चीज़ ज़्यादा नज़र आने लगता है, वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रीडर, तो वो फ्रीक्वेंसी जो देना होता है वो चीज़ ज़्यादा आने लगता है। ये जो थे बहुत कनीन मतलब नेचर का, जैसे इनके पास पैसा आया वैसे जो है बहुत सडन पैसा इनके पास आया है, जहाँ से भी आया हो, मे भी प्रॉपर्टी बेचे हो, मे भी कोई लॉटरी लग गया हो, मे भी कोई अच्छा बहुत ज़्यादा जॉब हो गया हो, इंडिया छोड़ दिए हो, या इंडिया में हो घर छोड़ के दूसरे शहर में गए हो, गरीबी से ये जो है इनके पास जो है ये मतलब पहले जो हो सकता है जिनके साथ ये रिलेशन में थे तब इनके पास पैसा नहीं था, और इनको कोई डिच किया हो, छोड़ दिया हो, छोड़ दी हो, या बाहर का रिलेशन रखे हो, मतलब एक्स्ट्रा में रहे हो, मैरिज ना किए हो, बाद में आपके साथ हो सकता है मैरिज हुई हो, या आपका साथ पहले से रिलेशन था, इनका मैरिज किसी और से हुआ है, कुछ ऐसा है। तो ये पर्सन जैसे वेल्दी हो गए हैं वैसे जो है अपने लवर्स के पास, अपने अट्रैक्शन जो जिनके पास था चले गए हैं, और गरीबी से इनको लगता है। और बताएं ये पर्सन का क्या कुछ चल रहा है। तो नंबर 13, नंबर 6, नंबर 12, 11, 3, 7, तो इन्होंने मैनिफेस्ट किया था और इनमें लगे भी थे। इनका हार्दिक ख्वाहिश था, दिली ख्वाहिश था कि इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है ना, इनकी ख्वाहिश थी बहुत सारा पैसा है, और मे भी आया भी है। कब? इस लेडीज़ के जाने के बाद, इस लेडीज़ के निकल जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इसका बैक यहाँ पे है। तो मे भी इनका रिलेशन इनके साथ नहीं हुआ क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। आप इनका हाथ थामे होंगे, आप में चोर वुमेन है, मैन है, जो भी है आपको। तो यहाँ पे जब इनके पास आप चले गए तब इनके पास पैसा आया, क्योंकि ये गरीबी में थे, रहे हैं, याद करते हैं अपने चाइल्डहुड, बचपना को याद करते हैं कि जब इनके पास पैसा नहीं था तो इनको कोई प्यार नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था, फटे हाल में लाइफ गुजारे हैं, और इनके दिमाग में रहता था कि मैं भी एक दिन बहुत पैसा वाला बनूंगा, बनूंगी, जो भी है, और ये बने भी, मिला भी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मैनिफेस्ट कर लेने से हो जाता है। और बताएं ये पर्सन कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ इस पर्सन की एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। अरे ये आ रहा, चलो आ जाओ। चेंज, तो ये पर्सन जो है अपने लाइफ में एक बदलाव लेके आना चाहते हैं, ठीक है। मे बी इन्होंने कहीं शिफ्टिंग की है या शिफ्टिंग करना चाहते हैं, या फिर इनके लाइफ में एक चेंज आ रहा है। 9 नंबर है, कार्मा का एक सर्कल पूरा होने के बाद न्यू फेज में इनका लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ठीक है। और चेंज आ रहा है तो अपने लाइफ में ये देख रहे हैं, अपने जब पैसा नहीं था, जब गरीबी को याद कर रहे हैं, वेल्दी हुए हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। लाइफ में जो कुछ चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको हम ना टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। इसीलिए आप ये जो है ऑरेकल्स है तो हम टैरो से भी चेक करेंगे, सो यू डोंट वरी। हाँ, तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे एक चेंज इनके लाइफ में आ रहा है, या तो खुद से आ रहा है, खुद से लेके आ रहे हैं, और कोई शहर काटने को दौड़ने लगा हो, सामान वगैरह शिफ्टिंग करके जाना चाहते हैं कहीं, या फिर ये जो है
लाइफ में इनके चेंज आ रहा है। तो कंसर्न है आपके लिए, इनको कंसर्न है, चिंता है, परेशानी हो रही है, चिंता लग रही है आपकी। डीप डाउन सोच रहे हैं, क्योंकि उस वक्त यंग थे या यंग रहे होंगे। अभी थोड़ा सा इनका एज जो है झुकता हुआ, कम ज़्यादा होता हुआ। और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं। आप खुददार व्यक्ति हैं। आप अगर इनके पास पैसा आया है, कुछ आया है, मे भी आपको ऑफर किए हो, या आपको पता है इस पर्सन के पास पैसा है, आप लेना नहीं जरूरी समझे होंगे। इतना सारा कार्ड तो नहीं लेंगे ना। तो और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, जो भी व्यूअर्स आए हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उस पर्सन के बारे में प्लीज़ कुछ जानकारी दें। तो डिस्टेंस ओरिजिन्स हो सकता है, आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर रह रहे हैं, डिस्टेंस मैटर करता है। तो ये पर्सन या तो आपके पास आना चाहते हैं परमानेंट, या फिर कहीं और जाना चाहते हैं। उस शहर को, उस जगह को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है छोड़ना चाहते हैं ये, ठीक है। 3, 6, 9 ये भी होगा, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। और बताएं, और बताएं क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है। आप इनके लाइफ में मेल, मतलब मेल पर्सन है। मेल मतलब मेन, फीमेल है तो जिनके लिए देख रहे हैं वो आपके लिए मेन लीड में आते हैं। और अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल जिनके लिए देख रहे हैं, मतलब जो भी देख रहे हैं जिन पर्सन के लिए आप जो है उनके लिए मैटर करते हैं। आप जो है मेन लीड में आप ही हैं। तो मे भी आप मैरिड होंगे, किसी और से इनका टाका लगा रहा होगा, उसके साथ रहते जाते जाते रहे होंगे, लेकिन आप मेन लीड पे हैं, ठीक है। एंड और बताएं, और एक कार्ड है यूनिवर्स। ओके, टोल एंड लेबर। तो इन्होंने बहुत गरीबी देखी है, और प्लीज यूनिवर्स एंजल प्लीज बताएं कि ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है। तो इनके ऐसा लग रहा है, इनके जो आपके जीवन में आप इनके मेन लीड पे नहीं थे, मेन लीड पे आप नहीं थे। अगर तो आपके साथ इनकी मैरिज हुई है, आप आए हैं, तो रिलेशनशिप में आप मेन लीड पे आ चुके हैं, बट इनके दिल में मेन लीड पे आप नहीं है। इनके दिल में कोई पहले से थी, था, थे, वो राज करता है, करती हैं, करते हैं। तो आपको कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप अपने से जिस लेवल पे आप काम करते हैं उससे बहुत नीचे बिलो लेवल पे आप काम किए हैं। इनके साथ रिलेशनशिप को निकालने के लिए, इनके साथ रिलेशनशिप को ले जाने के लिए, और ये देखना चाहते थे शायद में भी आपका इम्तहान ले रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत बैड टाइम से गुजरे थे। तो वही दर्द आपको देना चाहते थे, दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि देखो हम जो है क्या क्या, इनके पास पैसा आ गया, घमंड है, अहंकार है, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको स्पेशल ट्रीट नहीं कराए, स्पेशल फील नहीं कराए। अब जो है आपको बहुत बिलो ऑफ द बेल्ट जाके, आपको जो बहुत नीचे तबके में जाके, जैसे एजुकेशन स्टडी आपका बहुत ज़्यादा है, एक लेबर वाले कैटेगरी में जाके काम करो, या फिर बहुत हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा, जबकि आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, आप ब्रिलियंट हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आप एजुकेटेड हैं, लेकिन इनको अपने आगे आपको नहीं रखना था, क्योंकि आप ब्रिलियंट है, ये इनके लिए प्रॉब्लम है। आप मैच्योर हैं, इनके लिए प्रॉब्लम है। आप एक पेशेंसफुल है, वो इनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको देख के जो है आप इनको पढ़ लेते हैं, तो इनको ट्रिगर करता है, चीज़ें ट्रिगर करता है, तो फिर बदला लेते हैं। इस वक्त जो है ये आपके पास मिलना चाहते हैं कहीं पे, या मिले हैं, आप लोगों की मुलाकात हुई है, बट या मिलना चाहते हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको किस तरह से रखे थे, किस तरह से आपको कैसे ट्रीट किए हैं आप जब इनके साथ रहे हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ इनका मतलब एक है रिलेशनशिप इनका है। आपसे ज़्यादा जो है ये किसी और को प्रायोरिटी में रखे हुए हैं। तो यहाँ एक से ज़्यादा रिलेशनशिप की बात करें तो हाँ, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। और आपके लिए कोई एक बंदा, आपके फादर फिगर जैसा व्यक्ति या आपके बिग ब्रदर जैसा व्यक्ति आपके लिए कंसर्न है, आपकी मेच्योरिटी के लिए कंसर्न है, क्योंकि आप बहुत मेच्योर्ड हैं। जो भी बातें हैं आप किसी को बताते ही नहीं हैं। फादर फिगर हो जाए, मदर फिगर हो जाए, कोई बड़े लोग आपसे
आप काफ़ी कंसर्न है कि आप बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को डिजर्व करते हो, लेकिन ये पर्सन जो है कार्मिक है, और कार्मा को निभाने के चक्कर में, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में आपको सुकून से रहने ये पर्सन ने आपको नहीं दिया है, नहीं दिए हैं। कोई भी है जिनको बहुत चिंता होती है, जब कभी भी आप उस पर्सन के साथ रहते हैं, बहुत समझाए होंगे कि भाई चीज़ ठीक है, सुधार लो, सुधर जाओ। देखो जजमेंट, बहुत समझाए होंगे कि सुधर जाओ, सुधर जा, लेकिन ये नहीं सुधरे हैं, नहीं सुधरे हैं तो नहीं सुधरे हैं। इनको बताए होंगे कि दो नाव में पैर रख के जाओगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे, लेकिन ये नहीं समझे हैं। रहोगी, रहोगा, रहेंगे, जो भी है अपने हिसाब से ले ले, ठीक है। वेल्दी मैन क्या कहते हो, नंबर 13, 6, 12, 11, 37, 4, 38, 2, 36, 33, 9। आप जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है। आपके साथ जो है परमात्मा का, एंजल का वास है, क्योंकि आप ऐसे पर्सन के लिए आए थे। तो आप कुछ भी कैरी कर लें, अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, हैंडसम, ब्यूटीफुल जो भी है लगते हैं, और आपको चीज़ें समझ में आती है, बातों को अंदर रख लेते हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन चीज़ें आप बहुत कुछ समझते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही आप पर्दे के पीछे की चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन आप उसको नहीं बताते हैं। इसका इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाए हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि यहाँ पे वेल्दी मैन क्यों है। ओ आ गया आ गया आ गया आ गया। वेल्दी सोच रही थी थोड़ा सा। वेल्दी मैन इसलिए है कि इनके ऊपर, चलो हम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है थोड़ा और सफल करना चाहिए, आप लोगों के साथ थोड़ा कनेक्ट करना चाहिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं कि जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं, जिनके जिस रीडिंग के लिए आए, जिस पर्सन के लिए आए हैं, रीडिंग तक पहुंचे हैं, यहाँ पे जो वेल्दी मैन आया है उनके पर्सन के लिए क्यों आया है, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें, बताएं, क्लैरिफाई करें। वेल्दी मैन, वेल्दी मैन, वेल्दी मैन, दी फूल। तो ये जो है ना आपको छोड़ के इस पर्सन के लिए प्रीवियस लेडी, जो भी इनके लाइफ में जो पहला पार्टनर था, एक्स था, उनके पास ये गए हैं, ठीक है। बहुत फ्री माइंड में, आपको, आपसे इनको इंटरेस्ट नहीं था, आप वैसे भी इनको बोझ ही लगे हैं, काटे हैं एक। और ये जो है न्यू लव की तरफ आपको छोड़ के, इनका कनेक्शन था उनके साथ में, ये गए हैं, अपने ओल्ड रिलेशनशिप को इन्होंने फिर से जिंदा किया है, ठीक है। मैच्योर वुमेन क्यों आया है यहाँ पे, मैच्योर वुमेन क्यों आया है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। मैच्योर वुमेन इसलिए आया है कि आपको पता चल गया कि ये बंदा बंदी जो है आपको छोड़ के कहीं गए हैं, तो आपको टॉर्चर करेंगे, आप देख रहे हैं, आप पेशेंट्स को, पेन को, दर्द में लेके बैठे हैं, आप हैरान हैं, परेशान है। कुछ तो शर्म कर लो, इतना सब कुछ हम तुम्हें दे रहे हैं, कुछ तो शर्म कर लो। लेकिन ये जो है 5 ऑफ सोर्ड्स, मतलब बिलो ऑफ द बेल्ट, मैंने कही थी आपको पहले कि ये बहुत नीचे जाके आपको टॉर्चर किए हैं, ठीक है। आप इनसे खूबसूरत ना लगो, आप देखो, आप ये, आप वो, और आप इनके चूंकि कार्मिक हैं या कुछ भी है, पिछले जन्म का है, तो आप इनकी सहते रहे हैं। पीछे तो किए, सामने भी आपकी बेइज्जती की ऐसी की तैसी बैंड बजाए, जो कि आप कार्ड में देख सकते हैं। किसी चीज़ का लोक लाज नहीं, शर्म हया नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं, और आप में चोटी से इस चीज़ को हैंडल किए हैं, क्योंकि घर के अंदर की बात, पर्दे के पीछे की बात आप अगर बोलेंगे भी तो ये जो है वहाँ चेंज हो जाएंगे। जानू कैसे हो, आई लव यू, कंधे पे हाथ रख के लेके जाएंगे, किसी को लगेगा भी नहीं कि घर के अंदर इनसाइड ऐसा हुआ है, चाहे मेल है या फीमेल है, एनर्जी अपने हिसाब से ले ले, ठीक है। और आप बहुत मैच्योर्ड है, लेकिन किसी ओल्ड व्यक्ति को, कोई बिग ब्रदर, कोई गुरु जैसे व्यक्ति, कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति, इस व्यक्ति को जानते हैं, क्योंकि इनके पीछे की चीज़ों को ये जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनको कंसर्न था आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। इनको हमेशा चिंता होती थी कि ये जो है आपकी जान भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने पहले वाले को पाने के लिए, राइट। तो ये आ रही है। प्रीवियस लेडीज क्यों है यहाँ पे, बताएं प्लीज यूनिवर्स, क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं।
6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बोल दी, इक्वलाइजेशन नहीं था, ये ज़्यादा पैसे वाले थे, ये गरीब थे, ठीक है। तो इक्वल पैसा इक्वल नहीं हुआ, इसीलिए ये रिश्ते नहीं हुए। रिश्ते क्यों नहीं हुए? क्योंकि मनी नहीं था बराबर, चाहे इनकी फैमिली वाले ने तोड़ा हो, चाहे समय ने तोड़ा हो, या पार्टनर ने छोड़ा हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो भी ये लेडीज इनको दी थी या पर्सन ये दिए थे, ये बराबर उनको रिटर्न नहीं कर सकते थे, और इसीलिए ये रिश्ता जो है बनते बनते रह गया था। ये रिश्ता नहीं बन पाया। ये रिश्ता बाहर का है, ये रिश्ता मतलब इस रिश्ते का नाम नहीं है, बेनाम है, ठीक है। 7 7 7, एक और 7 होता तो क्या होता? मेरे चैनल, दूसरे चैनल का नाम है ना। तो इन्होंने जो मैनिफेस्ट किए थे पैसा, इनको अंदर से एक टिश था, एक पेन था कि मेरे को पैसा नहीं था। गुड लुकिंग, हैंडसम, गोरे बच्चे, देखिए यहाँ पे है, सब कुछ है, मतलब एक फेस कटिंग सुंदर है, कलर फेयर है, सब चीज़ अच्छा है, बट पैसे की कमी है। घर उतना अच्छा नहीं होगा, लाइफ स्टाइल उतने अच्छे नहीं होंगे, तो बचपन से इनको एक ठेस पहुंच गया, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा था इनका। तो सडन वेल्थ यहाँ पे प्लीज क्लैरिफाई। ओ 4 ऑफ कप्स, तो इनको बिल्कुल वही था। 4 ऑफ कप्स, उस वक्त इनके पास पैसे नहीं थे, बहुत सारी ख्वाहिशें थे, इच्छा थी, और आप इनको अच्छे नहीं लगे हैं क्योंकि इनका दिल कहीं और, दिमाग कहीं और। इनको लगा प्यार को तो हम इंजॉय उसी वक्त करेंगे जब हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। तब तक दूसरे को यूटिलाइज करते रहो, जो मिला ले लो, यूज करो, फेंक दो, है ना। क्योंकि इनको लगता है इनको किसी ने फेंक दिया तो दिमाग में एक ट्रॉमा हो जाता है कि हमें तुमने छोड़ा, अब हम बहुतों को छोड़ेंगे। क्योंकि गुड लुकिंग तो है ही है, कपड़े वपड़े मिल जाए ढंग से पहनने के लिए, लेकिन स्वभाव की बात है। स्वभाव जो होता है ना इंसान का, वो जो है वो बहुत क्रिटिकल, क्रिमिनल माइंड। पहले कार्ड में ही मेरे को पहला वाइब्रेशन आया था, उस वाइब्रेशन से पूरी रीडिंग देखिए, कार्ड वैसे ही आए हैं, और दूसरा डेक लिए हैं उससे भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो इनको एक दर्द में ये पर्सन जिए हैं, बार बार गरीबी, एंड वो लेडीज को, उस लड़की को, उस पार्टनर को, उस पर्सन को भूल नहीं पाए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार इनको वो चीज़ दर्द देता है, पेन देता है। और शायद में भी बच्चा थे, फर्स्ट अट्रैक्शन को ही प्यार मान लिए हो, है ना। प्यार 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 और अट्रैक्शन था, और कुछ करके दिखाना था, और इसीलिए तो 10 ऑफ सोर्ड जब भी इनको याद आता था तो मे भी वो समय वो बच्चे, छोटी बच्ची रही होगी, मे भी ये बच्चा है तो बच्ची ही रही होगी, या बच्ची है तो बच्चा ही रहा होगा। लेकिन समय के साथ जो है, जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे दर्द इनका बढ़ता गया, क्योंकि मेमोरी में भी वो शहर छोड़ के चले गए, किसी और से शादी कर लिए, कहीं भी था, कुछ भी था। ये चीज़ जो है, अपनी गरीबी, और उनके कपड़े कैसे होंगे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, क्या होगा, मतलब इनको उस दर्द में जीते रहे, ये दर्द में जीते जीते जीते। अगर फिर तो आपसे मैरिज हो गई तो फिर तो आपकी ज़िंदगी को जहन्नुमी बना देना है इन्होंने। क्योंकि भाई पेन में जो रहेगा, जो अनहील व्यक्ति रहेगा, आपको क्या ही देगा, क्या ही देगी, ठीक है। चेंज, क्या चेंज क्यों आया है? चेंज क्यों है? प्लीज क्लियर करें मुझे, प्लीज। डेविल डेविल, ऑब्सेशन, पागलपंती में भी ये शहर छोड़ के, अगर तो आपके साथ थे, आपके शहर में थे, तो इन्होंने ये शहर आपको छोड़ के उस शहर में गए जहाँ पे इनका लव, प्यार, रोमांस, इश्क, जहाँ पता चला होगा, बड़े होके ढूंढ रहे होंगे। देखिए इनका काम क्या है, एक मैनिफेस्टेशन का काम था तो वो पूरा हुआ। दूसरा मैनिफेस्टेशन डेविल, ऑब्सेशन, पागलपंती, किसके लिए? पार्टनर के लिए, उस पर्सन के लिए। तो इन्होंने उसको ढूंढ निकाला है। ये चले गए आपके पास से, जीरो से शुरू किए, आपके पास से चले गए हैं ये लेके, इसीलिए आपके पास से जाने के लिए आपके इतने नीचे गिरे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा, कोई कोर्ट तक गए, कोई कोर्ट से बाहर गए, किसी भी तरह का जान के झगड़ा करना था। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता, आप इतने मेच्योर्ड वुमेन हैं, आप बहुत मेच्योरिटी से हैंडल करते हैं, एक तरफ से कितना भी झगड़ा करे, दूसरे तरफ से आप झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो ये लड़ाई नहीं होगा। तो क्या करना था, ये चले गए। यहाँ कंसर्न क्यों आया है? कंसर्न क्यों आया है, प्लीज बताएं।
प्लीज बताएं कंसर्न क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे कंसर्न इसीलिए भी आया है, दो तरीके से है। या तो आपके कोई पर्सन, कोई मतलब कोई फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपके रिलेशनशिप को लेके, या फिर ये पर्सन का दो रूप है, दूर चले गए हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे होंगे, तो उसका भी चिंता इनको लग रहा है कि भाई वहाँ तो सब ठीक है ना, घूम किसी और के रहे हैं, साथ में रहे हैं, लेकिन इनको चिंता आपकी भी है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको कोई मिल तो नहीं गया, मिल तो नहीं गई, कहीं आप छोड़ के इनको चले तो नहीं जाओगे, उसका भी एक चिंता है। सोसाइटी में देखो, कहीं आप इनको छोड़ के चले तो नहीं जाओगे, आप किसी के साथ मैरिज तो नहीं कर लोगे, तो मे बी जिनसे ये डील कर रहे हैं वो किसी और से मैरिज है, छुप छुप के इनका रिश्ता होगा, छुप छुप के रिश्ता रखे होंगे, उसी सेम डिस्टेंस में आपसे दूर चले गए होंगे, एक सिटी में आप लोग नहीं होंगे, या ऑफिस चेंज किए हैं, घर चेंज किए, कुछ तो चेंज किए हैं, जॉब चेंज किए हैं, कैरियर चेंज किए हैं, कुछ तो चेंज किए हैं उस पर्सन के पाने के पास। अब इनको डर लगता है कहीं आपको भी कोई तो नहीं मिल जाएगा, कहीं आप तो भी नहीं निकल जाएंगे, तो इनको उस चीज़ का भी है। डिस्टेंस हॉरिजॉन्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ बताएं, डिस्टेंस हॉरिजॉन्स क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तो आपको ये लटका के रखें, अटका के रखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पैसे वाले, हैंडसम, ब्यूटीफुल, सवाल का जवाब नहीं देना, चले जाना, क्यों गए ये आपको नहीं पता होगा, क्यों गए, क्यों आपके साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा की है आपको नहीं पता होगा, थर्ड पार्टी के साथ ये चले गए, सामने से चले गए, ठीक है, आपको पता चला, तो यहाँ थर्ड पार्टी थी या आपको थे, आप थे, लीगल इलीगल जो भी है, बट इनका टाका। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का मैरिज कहीं और के साथ होगा, 22 वर्षा, कुछ लोग आप लोग ही होंगे जो पर्सन आपका सब कुछ छोड़ के आपके साथ आए हैं, चल रहे हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा है कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन अब जो है यहाँ पे लग रहा है इनको दूर चले गए, आपके पास से दूर चले गए, लड़ाई झगड़ा करके चले गए, चीटिंग करके चले गए, ब्लेम गेमिंग आप पे किए, सब कुछ किए और गेम भी खेल आपके ऊपर थोप दिए कि अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, इसकी वजह से हुआ, ये लड़ाई झगड़ा करता है, क्योंकि डिवोर्स चाहिए, निकलना है रिलेशनशिप से, तो अब कैसे बोले कि हमको निकलना है, हमको जाना है, मेरा कोई वेट कर रहा है, शादी से पहले उसने कमिटमेंट नहीं दिया था, शादी तुम्हारे साथ हो गई, अब जो है मेरे को कहीं और तो बोल नहीं पा रहे हैं, चाहे आपके पर्सन हो या फिर आपके पर्सन किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इनको अब जो है एक इक्वलाइजेशन का एक एहसास हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे भी लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं, तो इनको वो चीज़ सता रहा है कि आप जो है, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चिंता इनको थोड़ा डीप डाउन हो रही है, मेल फीमेल, क्योंकि आप मैरिड होंगे, आप समाज के सामने, सोसाइटी के सामने होंगे, तो चिंता इनके दिमाग में चलता होगा कैसे करना है, क्या करना है, एक के साथ मैरिड है, दूसरे के साथ ऐसे घूम रहे हैं, तो ओल्ड एज का तो डर लगता है ना, ये रिश्ता खराब करेंगे, वो अगर कमिटमेंट नहीं देगा, वो नहीं देगी, तो हमारा ओल्ड में क्या होगा, बच्चे, लोग, सोसाइटी, समाज, तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे जब ये वहाँ चले गए हैं जिन जिन के पर्सन, तो सडन उनको लग रहा है कि अरे यार, थोड़ा थोड़ा आपके लिए इनको फीलिंग्स जाग रहा है, थोड़ा थोड़ा आपके लिए प्यार आ रहा है, सहन शक्ति, और आपका कार्मा ख़त्म हो गया है, तो भी जो है इनको एक वो चीज़ आ रही है, और जिनके लिए ये गए हैं ये उनको उतना अटेंशन नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, जिनके ये इनको देख रहे हैं ये कहीं और एंजॉय कर रहे हैं, तो इनकी भूख वो थी था, बट उसकी भूख पूरा 100% आपके पर्सन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए होगा, टाइम पास के लिए चाहिए होगा। अब आपके पर्सन को कमिटमेंट चाहिए होगा, तो दो जगह कमिटमेंट कैसे मिलेंगे। अब इनको जो है इनके दिल में आपके लिए प्यार भी जग रहा है,
और आप जो है सोच रहे हैं कि यार आ जाता तो अच्छा था, आ जाती तो अच्छा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपका भी कार्मा कुछ बचा होगा या कुछ है। टोल एंड लेबर क्यों है यहाँ पे प्लीज देखिए। तो आपको बोझ समझते थे, ये आपको ये बोझ समझते थे, आपसे बहुत वैसा कुछ काम कराए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो है चुपचाप इनको जान गए, पहचान गए, हट गए, निकल गए, और ब्लाइंडली आप इन पे ट्रस्ट किए हैं, ब्लाइंडली आप इनको ट्रस्ट किए हैं। और ये जो बोले हैं दिन को रात तो रात, रात को दिन तो दिन, इन्होंने कह दिया कि हाँ, हो सकता है इन्होंने बताया भी हो हल्के फुल्के में कि भाई हमारा कोई था, ठीक है और ऐसा है ऐसा है, और आप ठीक है चलो अगर जाना है तो जाओ, और आपके पास से ही निकल गए। तो दो तरह का है, आपको बता दिए कि कोई है हमारे लाइफ में, चल रहा है, पहले से था। कुछ लोग जो है बता के करके चुपके से निकल गए, झगड़ा करके निकल गए। कुछ लोग जो है आधा अधूरे इधर भी रखना चाहते हैं, उधर भी रहना चाहते हैं। अब अगर ये यहाँ पे कोर्टशिप आया है, तो बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है कोर्टशिप में कि आपसे ये बुला के बैठ के बात करके डिवोर्स लेना चाहते हैं और उनके साथ सेटलमेंट होना चाहते हैं। इस टाइप का भी है, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं डीप डाउन। 4 नंबर है, दिमाग से बात करना चाहते हैं। दिल जो है इनका कहीं और है, और आपका जो दिल है पकड़ के बैठे हैं। आपको पता है ये बंदा बंदी जब भी आएंगे तो अपना दिमाग ही मेरे ऊपर उड़े लेंगे, ठीक है। मैरिज देखिए, तो आपसे डिवोर्स चाहते हैं, मे बी ये छुटकारा चाहते हैं। मैरिज आपसे किसी और से हो गया है, किसी और के साथ है, और इनकी फैमिली में शायद कोई बीमार है, बैड हेल्थ, कोई बीमार है, और इनके पावर पोस्ट कुर्सी काफ़ी ऊंची है, ठीक है, काफ़ी ऊंची है। और कम्युनिटी का भी डर है, कम्युनिटी का भी डर है। काफ़ी पागलपंती है, डिस्पेयर है, काफ़ी जुनून, काफ़ी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे। हार गए हैं, जीत गए हैं, जीत के हार गए हैं, हार के जीत गए हैं। आप हार के जीत गए, ये जीत के हार गए। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही करें। क्यों? क्योंकि जब इनको वो मिला है तो कम्युनिटी का मैरिज आपके साथ है, हाई ऑनर, अच्छे पोस्ट पे है, लोग जान रहे होंगे एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, आप जो है देखे होंगे। घर में कोई बीमार है, क्या पता उसको स्वीकार करे ना करे, बैड हेल्थ से जा रहे हैं। तीसरा, आप मैरिड हैं, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, तो आप मैरिड हैं, और ये कोर्टशिप है, तो मे बी आपसे ये डिवोर्स चाहते हैं, चाहती है, लेकिन बोले तो कैसे बोले, ये चीज़ आ रही है आज आप लोगों के रीडिंग में निकल के, ठीक है। और ये हो गए हैं हैंग। आप सिचुएशन बता दिए कि हैंग हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। गए थे, थोड़े दिन ठीक रहे, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल अच्छा चला है, 3 साल अच्छा चला है, और उसके बाद जो है इनका ग्राफ नीचे आने लगा है, एज होने लगता है। आपने जो प्यार दिया है, आपने जो कंसर्न दिया है, आपने जो एक क्या बोले सब्र दिखाया है, वो मिसिंग एनर्जी है, वो अब नापने वाली एनर्जी है, वो उड़ने वाली है। और आप जो है काफ़ी तो यहाँ उल्टे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। जब पूरे सिचुएशन से स्टक हो गए, ये तो अपनी दुनिया में रहते होंगे। नोस्टैल्जिया एक बीमारी है, जो आदमी ज़्यादा पास्ट में रहता है, तो उसकी बीमार शिकार होंगे। ये बार बार वही सोचते होंगे, सब कुछ आप हाथ में करके पकड़ाते होंगे, क्योंकि सारा काम तो आप ही करते थे। यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल है टोल एंड लेबर, लेकिन आप घर का झाड़ू भी लगाते होंगे, गाड़ी भी साफ करते होंगे, मार्केटिंग शॉपिंग भी करते होंगे, खाना भी बनाते होंगे, जॉब कैरियर भी करते होंगे। तो आप यहाँ पे सब कुछ किए हैं, इनकी फैमिली को देखते होंगे, आप अपने बच्चों को, अपने को, मतलब अगर मैरिड है तो बहुत कुछ देखेंगे। और ये अगर मैरिड किसी और से है तो अच्छी फैमिली में है, पैसे वाले फैमिली में है, और तो इनके पर्सन इनको हाथ में रखा होगा। तो ये जो बाहर से जाएंगे तो देखेंगे कितना ये 2-4 दिन टाइम पास हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये अपने आप में मस्त हो रही है, हो रहे हैं, जो भी है। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि घर वाले होते हैं, बाहर वाले होते हैं, परमानेंट कमिटमेंट होता है, टेम्पररी होता है। अब ये फंसे हुए हैं कि फैमिली शायद इनके रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहे हैं, कोई बोल उस बंदे का मरने का इंतजार कर रहा है, कर रही है, कुछ तो है यहाँ पे। ये जो मैरिज है, मे बी मरने का इंतजार कोई कर रहा है, कर रही है कि इसके जाने के बाद ठीक हो जाएगा। एक अगर होगा कि इनके रहते रहते नहीं जा सकते हैं, डिवोर्स का फिर नहीं पड़ा, कुछ तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिनारियो चल रहा है। चूँकि कलेक्टिव है तो अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये हैंग है,
देखिए चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, दो लोग दिमाग में चल रहे हैं। देखिए दो लोग, एक आप हैं एक कोई और है, तो दो लोग है ना, चल रहा है। अब जो है क्या करें, हैंग, एक के साथ कमिटेड है, मैरिड है, और अब आप मैरिड है आपके साथ, या आपके वो मैरिड किसी और के साथ है, मैरिड के साथ आप डील कर रहे हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टोरी मैंने बता दी अगर ऐसा है तो 22 वर्षा हो सकता है, वो कहीं और मैरिड होंगे, आपके साथ डील कर रहे होंगे, या फिर आपके साथ मैरिड है कहीं और डील कर रहे होंगे। जैसा है कमेंट बॉक्स में लिखा करें, एनर्जी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ चल रहे हैं, टीवी नहीं देखेंगे, दिमाग तो कहीं और है, चल तो कुछ और रहा है। तो यहाँ पे टीवी एक बहाना है, सोच चल रही है। देखिए कितना, अभी दो दो लोग एक को लेके भी हार्ट ब्रेक था, दो को लेके भी हार्ट ब्रेक है, हैंग है, तो इधर जाए कि उधर जाए, तो वो वाली सिचुएशन है इस पर्सन का। इस पर्सन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप बताओ क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक के साथ मैरिज हुई है और दूसरे के साथ उस वक्त नहीं बोले, उस वक्त वो नहीं आया, नहीं आई, अलग अलग ले ले, और उस समय ऐसे रोए उसके लिए, और अभी जो है बच्चे में रोए, उस समय पॉवर्टी में रोए, गरीबी में रोए, अभी सूट बूट पहन के मतलब अच्छे जगह पे बैठ के, एक अच्छे आलीशान जगह पे बैठ के रोना आ रहा है। तभी गली में रोना आ रहा था, गली में मैं भी छोड़ के चली गई हो, चला गया हो, तब गली में रो रहे थे। पॉवर्टी, गरीबी, अपना कुछ नामो निशान नहीं, तब रो रहे थे। अब जो है आलीशान रूम में बैठ के टीवी देख के, और तब रो रहे हैं। तब एक के पीछे रो रहे थे, पैसे के पीछे रो रहे थे। अब जो है पैसा आ गया, चीज़ें आ गई, लेकिन डेस्टिनी तो चेंज नहीं हुआ है ना। अब जाके इनको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हुआ, उसके चक्कर में आपके साथ जो परमानेंट रिलेशन था उनको भी लटका दिया। चीज़ें देखो छुपी नहीं रहती है, खुल के आ जाती है, फीलिंग्स आ रहा है, महसूस हो रहा है। और ये जो है हैंग हो चुके हैं। जोडिएक साइन की बात कर लूँ तो अरे यार जोडिएक साइन भूल जाती हूँ। जोडिएक साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे है, 12 के 12 राशियाँ यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन मेंटली मतलब ये नहीं है, इसीलिए इनको शायद कंसर्न हो रहा है क्या करें, किधर जाएं। तो यहाँ पे अकेले, यहाँ भी अकेले बैठे हैं, यंग था तब भी अकेले, ओल्ड हो रहे हैं तब भी अकेले। अगर तो कोई और फादर फिगर जैसे व्यक्ति है जो कंसर्न करते करते जो है बीमार हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 2 पर्सन पहले बोल दी थी, 2 पर्सन यहाँ पे हैं आपके। एक कोई कंसर्न, परेशान, टेंशन उनको होती है आपके बारे में सोच के, उनके बारे में सारी स्टोरी उनको पता होगा, शायद आपको पता है, नहीं पता है। और देखिए दी हाई प्रीस्टेस, अब आपको पता है, अब आपको पता है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और पर्दे के आगे क्या हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है। यहाँ कौन सा कार्ड था जो उठ गया भाई, इसमें शायद नीचे होगा, नहीं, हेरोफेंट। हेरोफेंट है, कोई कंसर्न है आपके रिलेशन के बारे में, आपके शादी के बारे में। कोई एक व्यक्ति है जिनको कंसर्न है, परेशान है कोई व्यक्ति, और नहीं बचा पाए आपका रिलेशन, ऐसा लग रहा है उनको थोड़ा सा गिल्ट फील होता है। रिलेशनशिप को बचाना चाहते थे, आप दोनों के रिश्ते को आगे तक जाना चाहते थे। मे बी ये रिश्ता ऐसा लगता है आगे तक वो नहीं ले जा पाए, और ऐसा फीलिंग्स आ रहा है मुझे, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि इस पर्सन का क्या कुछ, अगर हम देखेंगे तो इस पर्सन का एक्शन आपके तरफ क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस सबको उठा लेंगे, ठीक है, समेट लेंगे, क्योंकि इसमें से अगर कोई कार्ड आना है तो इसमें से आ जाएगा। अगर तो हम इनकी कुछ फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनका अगला एक्शन क्या होगा। यहाँ से भी कुछ फीलिंग्स देख लेते हैं कि जो हिडन फीलिंग्स है, छुपा हुआ जो फीलिंग्स है, इस जो भी पर्सन है जिनके लिए भी देख रहे हैं, आखिर क्या है। तो बताएं इस पर्सन की फीलिंग्स जो भी है व्यूअर्स के तरफ क्या है। या तो इनके साथ मैरिड है व्यूअर्स के साथ, या किसी और के साथ मैरिड है, इनको लटका के अटका के रखे हैं, या मैरिड इनके साथ है
कोई और इनके पास गए हैं तो क्या है, प्लीज़ बताएं आप। प्लीज़ इस पर्सन की डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जो रीडिंग देख रही हूँ, कर रही हूँ, प्लीज़ आप बताएं। व्यूअर्स की तरफ उनकी क्या कुछ सच्ची भावना है, क्या कुछ फीलिंग्स है, प्लीज़ बताएं। डिजाओ, पास्ट लाइफ आपके साथ कनेक्शन था, पिछले जन्म का था, और कुछ बदले की भावना कार्मिक पर्सन से में भी आप जो है यहाँ डील कर रहे थे, और हेट्रेड जो है, हेटनेस जो है, नफरत जो है भरा पड़ा था आपके लिए इनके मन में, इसीलिए आपको चीट किए हैं, धोखा दिए हैं, और आपको नीचे सुख लेने नहीं दिए हैं, है ना। सब कुछ था लेकिन आपको एकदम नीचे लेवल पे जाके हर काम को आपसे करवाए हैं, क्योंकि आपको दुख देके इनको सुकून मिलता था, ठीक है। और बताएं कि इस पर्सन की व्यूअर्स के लिए क्या कुछ फीलिंग्स है। तो ट्राइंग टू फॉरगेटिंग, कभी भी आपको भूलने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आपके साथ अटैच ही नहीं थे, ये आपके साथ अटैच नहीं थे, ये किसी और के साथ अटैच थे, इसीलिए इनको भूलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब मर्जी किया आए, जब मर्जी किया निकल के चले गए। लेकिन आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, हर चीज़ हाथ में उठा के दिए हैं, बच्चे की तरह आपने इनको संभाला है। मैरिड है तो, और अनमैरिड है जो भी है, देखें तो आपने इनको बहुत इनको, वो ये जो चाहते थे, ये जो सोचते थे, आप इनके हाथ में पकड़ा देते थे, क्योंकि जो है एक मदरली नेचर वाला वाइब्स है, म्यूचुअल लव। ये जो चाहते थे, जैसे करते थे, जहां आपको रखते थे कोने में फेंक के, जिस तरीके से आपको स्वीकार था, क्योंकि आपका कर्मा था, आप सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, देख रहे थे कितने नीचे लेवल तक जाते हैं, और जो है आप उसमें खुश रहते थे, ठीक है। और बताएं इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है, ये सब सोच रहे हैं, आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। देखिए, स्पेल बाउंड था आपके साथ में, किसी भी तरह का स्पेल बाउंड था, तो स्पेल बाउंड करके आपसे दूर भागे होंगे, और स्पेल बाउंड करके दूर भागे होंगे। आप इनसे नफरत करो, तलाक दे दो, डिवोर्स दे दो, ऐसे अगर आप इनको डिवोर्स नहीं दे रहे थे तो स्पेल बाउंड करके डिवोर्स मांग रहे होंगे। स्पेल बाउंड करके म्यूचुअल लव में आए होंगे, जब इनको दूसरा कोई मिल गया, ताकि ये कहीं यादों में खोए रहें, कहीं भी सताएं, तड़पाएं, कुछ भी काम कराएं, घर का बाहर का, सर्वेंट की तरह काम कराएं, आप बुरा ना मानो, करते रहो। स्पेल बाउंड था, और स्पेल टूटेगा तो फिर क्या ही होगा, फिर आप उठोगे, नॉर्मल हो जाओगे, और नॉर्मली ट्रीट करोगे। और बताएं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सब कुछ समझ रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं। लॉस एंड सैडनेस, तो स्पेल वर्क जब गया है, जब बैक फायर हुआ है, तो हो सकता है जो उनके जो पर्सन थे वो भी छोड़ जाएंगे इनको, ठीक है। तो ये आपको छोड़ के गए, वो इनको वो छोड़ देंगे, क्योंकि स्पेल बाउंड से रिलेशन जो है नहीं होता है। तो और देखिए टॉक्सिक रिलेशनशिप, आपको बोली मैं, आपने देखा था 5 ऑफ सोर्ड्स कितने कैसे थे, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपका, बदले लेने की भावना थी। देखिए गला दबाने वाली, आपको सताने का सुख, दुनिया में आपको बहुत सताए हैं, तो आपको सताने का इनको बहुत सुख मिलता था। चाइल्डहुड ट्रॉमा था, मैं भी जो इनको छोड़ के गया था, छोड़ के गई थी, उसका रिवेंज आपसे लेके इनको लगता हुआ कि रिवेंज हमने ले लिया, ठीक है। देखिए डिपेंडेंसी ओनली यू, आप जो आपको लगता था कि यही आपके सब हैं, आपके लाइफ में कोई और नहीं होगा, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल में है, आप उनको बहुत चाहते थे, लेकिन वो जो है सिर्फ क्या करते थे, आप इनको बहुत चाहते थे, रिश्ते को बचाने के लिए आप जो है हर एफर्ट को आप लगाए हैं, हर एफर्ट को लगाए हैं, हर चीज़ उनको आप सर्व किए हैं। मैं और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, अब इनको लगता है कि म्यूचुअल लव जो था, अंडरस्टैंडिंग जो था, केयर जो था, ये शायद वहाँ नहीं मिल रहा है जहाँ गए हैं। तो आप इनको सोलमेट्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इनको सोलमेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ अपने आप को निचोड़ निचोड़ के दिए हैं। और बताएं एक और इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है व्यूअर्स की तरफ क्या कुछ है, बताएं। तो अभी तक ये सुनते थे कि सोलमेट किसी चिड़िया का नाम होता है, वो सोलमेट में क्या होता होगा, आप लोग लिख के बताएं। ये जो सोचते थे, ये जो चाहते थे, आप उनको पहले सर्व कर देते थे। मेल है फीमेल है नहीं पता, जो इनको चाहिए आपको देने का वो सुख बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अभी याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपने जो दिया है। स्पेल वर्क है, स्पेल वर्क जैसे जैसे टूट रहा है, और इस वक्त जो है इनको याद आ रहा है, आपकी बहुत याद आ रही है। सोलमेट्स, तो ऐसा लग रहा है आपका रिलेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दे के निकल के अब आप इनके हैबिट हो गए हैं, कार्मा ख़त्म हुआ है,
तो आपके लिए मे भी प्यार आ रहा होगा। अपोलॉजी, माफ़ी है इनको, टॉक्सिक पर्सन है, माफ़ी मांगेंगे आपसे, चाहते हैं डेस्टिनी, इनको लगता है कि डेस्टिनी में आप ही लिखे हुए हो, कहीं चले गए हैं, कुछ भी हुआ है इनके साथ जो शायद में भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कोई फादर फिगर जैसे व्यक्ति या ओल्ड पर्सन बीमार है, उस बंदी ने अपना हाथ खींचा है अपने आप को यू टर्न में, तो इनका तो दोनों गया, यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए। ठीक है, देखिए रिकनसाइल तो आपके साथ जो है आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, डिपेंडेंसी आप इनको सब चीज़ हाथ में करके दिए हैं, तो ऑटोमेटिक रिश्ता इनको बन गया है। इमेजिनेशन तो वहाँ जाके बहुत याद कर रहे हैं, और जब बैक फायर मार रहा है, स्पेल वर्क किए थे, जो भी था स्पेल बाउंड था, जब वो कटा है, ख़त्म हुआ है, या उसके जैसे आप दिखते होंगे, आप भी याद आया जिस पर्सन ने इनको छोड़ के गया था, गई थी, ये 3 कार्ड पकड़े तो मुझे याद आ गया कि गया था, गई थी, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा था, आप भी रिच फैमिली से थे और आपको स्पेल बाउंड करके ये लेकर आए थे, और ताकि आपको टॉर्चर कर सके, सता सके, तड़पा सके, और इनको लगे कि हम उस बंदी का बदला ले रहे हैं। तो टॉक्सिक है, देखिए टॉक्सिक है, टॉक्सिक आ रहा है, डिजाऊ है, तो आपका कारमा खराब था कि ये कोई और सताया और किसी और को रोना पड़ा, बहुत रुलाए हैं, परेशान किए हैं। स्पेल बाउंडिंग जब टूट रहा है तब इनको आपकी मिसिंग एनर्जी है। एंड इमेजिनेशन, बहुत ही कल्पना के दुनिया में खोए हुए हैं, याद कर रहे हैं मैरिज। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो आप मैरिड हैं इनके साथ में, और ये जो है किसी और के साथ लिप्त है, वहाँ भी मैरिज, यहाँ भी मैरिज, क्या सिनारियो था मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो थैंक यू गॉड। अब देखते हैं इनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, थैंक यू। अभी देखेंगे कि इस पर्सन का अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। किसी ने कहा कि मैडम मुझे गाइड करें कि अगर हमारी सिनारियो, हमारी स्थिति ऐसी है तो ये पर्सन आपको क्या कुछ ये करेंगे, है ना, हमको कहाँ जाएं, रास्ता दिखाएं। तो चलिए हम आपको रास्ता दिखा देते हैं। अगर तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है 100%, तो हम गाइडेंस निकाल देते हैं। बताएं कि अगर तो ये रीडिंग रेजोनेट किए हैं व्यूअर्स के साथ में, तो उस पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स के तरफ में। डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव जो है, और देखिए अगर आप लोगों को एक्शन चाहिए, कुछ चाहिए, तो चैनल से परमानेंट कनेक्ट हो जाएं आप लोग। मुझे यूनिवर्स की ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्री में कोई चीज़ लेना अच्छी बात नहीं होती, ऐसी आ रही है। ठीक है, गाइडेंस तो मैं दे रही हूँ, लेकिन ग्रैटिट्यूड उनको ज़रूर पे करें, उनकी मर्जी है तो ही दे रही हूँ, वरना इतनी लंबी रीडिंग अब मैं बंद कर दी, उसको क्लोज करती हूँ। तो बताएं कि जो भी व्यूवर्स चाहते हैं तो उनका अगला एक्शन व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, अगला एक्शन व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, अगला एक्शन व्यूवर्स की तरफ क्या होगा। डेविल, डेविल है, ऑब्सेशन है, पागलपंती है, कंट्रोलिंग इशू है आपके तरफ। अगेन चाहिए क्या, ये अगेन चाहिए आपको मैरिज में, अगर इस तरह से चाहिए तो इनका अगला एक्शन ये होगा, डेविल वाला नेचर है। ठीक है, और एडिक्शन है, अगर आप इनके पास से निकल के जा रहे हैं, इनकी सच्चाई खुल चुकी है, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये 2 कार्ड आ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपको ऐसे दर्द में दिए थे, देंगे, खुद दर्द में है, आपको दर्द देने के लिए। अगर तो आप कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, आपका कारमा खत्म हो गया है, टॉक्सिसिटी जो भी स्पेल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो ब्रेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनका हालत बहुत ख़राब है। याद कर रहे हैं, देखिए टावर, तो ये कार्ड उस वक्त था तो आपको पता था किसी और के साथ ये गए थे, आपको पता है, आप सहमे हुए हैं, बर्दाश्त कर रहे थे, मैच्योरिटी दिखाई है आपने। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें, आप इनका अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन अभी ये सोच रहे हैं। इनका अगला एक्शन देखिए ऐसा आ रहा है, आप जो है इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, रिफ्यूज कर चुके हैं, आपको एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये सोच रहे हैं। ये पर्सन के थॉट्स ऐसे आ रहे हैं। देखिए दी एम्प्रेस, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, आप ऐसे गंदे लोगों से निकल कर गए हैं बाहर, देख रहे हैं, और जो है आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे शायद मीट हुई है, मिले हैं, बातें हुई है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, आपने बता दिया है कि तुम्हारे साथ इनकी लाइफ क्या थी, इनके बिना क्या है।
तो ये है इनका अगला एक्शन। आपको क्या करना चाहिए, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए बताएं, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं। अगर आपको अपने हक के लिए बात करना है तो करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा से ना डरें, आप शांत रहते हैं, अपने हक के लिए नहीं बोले हैं, ज़रूर बोलें, सामने से बोलें। अगर मैरिड है तो भी, एक्स्ट्रा में है तो भी आपको आपके बात बोलने का पूरा हक है, इसीलिए आप बोलें। और आप बोलें इनको कि आप चूज करो दोनों में से कौन सा एक पर्सन चाहिए आपको, और इसकी श्योरिटी दो, इसका कुछ दो, तो आपको ये बोलने का पूरा हक है। दी लवर, तो हो सकता है पास्ट लाइफ आपका कार्मा था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोल पर्पस है, जो भी है आपको इनसे अटैचमेंट महसूस होता है, दूर जाके नहीं रह पा रहे हैं, हालांकि आप संभल गए हैं फिर भी नहीं रह पा रहे हैं, तो जजमेंट आ चुका है और जजमेंट से आप जा चुके हैं। बहुत लोग इस पेज से निकल गए हैं और बहुत लोग निकलने वाले हैं, कलेक्टिव रीडिंग से ऐसा आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो लोग निकल गए हैं अच्छी बात है, जजमेंट आया है, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, बाहर निकल के ला रहे हैं, दर्द से निखरते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी भी स्टक हैं, फंसे हैं, कुछ किए हैं, तो उनको ये करने की ज़रूरत है, बात करना है, जो होगा होगा, सलटना है और एक को दोनों में से चुनना है, क्योंकि इनकी आदत है ये सब चीज़ें, आदत है डेविल वाली नेचर, आदत है कंट्रोलिंग नेचर, आपके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आए। इनको आप एक और चांस देंगे तो आपकी क्या दुर्गति करेंगे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए जरूर आवाज़ उठाएं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल डिवाइन पावर, थैंक यू।